जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक सुने हैं, अब अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 01 से 08 और श्लोक 09 से 16 सुने। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अर्जुन बोले, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव, व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयां। हे जनार्दन, यदि आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो तो हे केशव, आप मुझे इस युद्धरूपी घोर कर्म में क्यों लगाते हो? आप अपनी इस मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हो, अतः आप मुझे निश्चय कर उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्यलोक में होने वाली दो निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानयोगियों की निष्ठा ज्ञानयोग से एवं कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि कर्मयोग या ज्ञानयोग की को प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कहीं भी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, कारण कि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भावार्थ, जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन, कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भावार्थ, किंतु हे अर्जुन, यदि जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध न होगा। गीता अध्याय 3 यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए गए कर्मों की आवश्यकता श्लोक 09 से 16। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए गए कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए गए कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म को कर। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्, देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः, परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल से ही कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम मनुष्य आदि लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्मरूपी यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो एवं वे देवता लोग अपने कर्म के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है। तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन हेतु आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना ही जो मनुष्य स्वयं उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः। भुंजते ते त्वघण पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तु वेद से उत्पन्न जन और वेद को अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है।